हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकेंड ग्रेड के अंदर लगभग आपके 20 पेपर हुए हैं आज तक के इतिहास में। इन 20 पेपर के अंदर सभ्यताओं से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। आपके 4 सभ्यताएं हैं सिलेबस के अंदर: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो सबसे पहले आहड़ को देखते हैं। आहड़ सभ्यता से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आज तक के इतिहास में। तो देखिए, धूलकोट नाम आहड़, आहड़ सभ्यता का नाम क्या है? धूलकोट। ये सारे के सारे सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो देखिए, इसमें बोनस अंक दिया गया है क्योंकि गेहूं और जौ ये दोनों प्रकार की फसलें आहड़ में होती थी और ये दोनों ऑप्शन में थे। उत्खनन से प्राप्त सामग्री जो बाह्य संपर्कों का संकेत करती। बाह्य संपर्क है ना, विदेशों से संबंध थे। तो संपर्क थे, इसका मतलब है कि विदेशों से कुछ व्यापार व्यापार होता था। तो लेपिस और लाजुली, लेपिस लाजुली जो था उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विदेशों के अंदर इसके संपर्क थे इस सभ्यता से। किसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आहड़। आहड़ उदयपुर के अंदर है। HD सांकलिया है जो आहड़ के उत्खनन करता है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर क्या प्रकाश पड़ता है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर, मानव जीवन के अलग अलग चरण होते हैं तो उनके विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब वहाँ पर आहड़ सभ्यता में उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। चावल कृष्ण लोहित मर्दबांड, काला लाल मर्दबांड, ठीक है ना। तो लाल काला जो भी है वो आहड़ से सभ्यता है। तो तांबे की वस्तु आहड़ से प्राप्त हुई। देखिए, एक तो चावल प्राप्त हुआ है, कृष्ण प्राप्त हुआ है, काला कृष्ण मतलब काला लोहित मर्दबांड, ठीक है ना। काला लोहित, लाल काला मर्दबांड। ये मर्दबांड का मतलब होता है कोई भी गड़ा अड़ा होता है उस पर लाल और काला कलर का लेप होता है। तांबे की वस्तुएं ये सब आहड़ से प्राप्त हुई है। आहड़ के अवशेष उदयपुर से, आहड़ के अवशेष उदयपुर से। प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय तांबे को गलाने का कार्य वहाँ पर होता था और तांबे की वस्तुएं बनाने का। खनन, खनन किया है, खनन मतलब उत्खनन। HD सांकलिया ने। बनास नदी के क्या है? किनारे हैं। बनास संस्कृति को आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रवर्ती है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। अब है गणेश्वर सभ्यता। ये तो सारे आहड़ सभ्यता में आज तक जितने भी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए वो थे। अब हैं गणेश्वर सभ्यता से क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री मिली तो गणेश्वर में। ताम्र पाषाणिक, इसको याद रखना, ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? गणेश्वर। सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री मिली। गणेश्वर सीकर के अंदर हैं। किस किस पाषाण युग? तो ताम्र पाषाण युग। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से पाषाण युग का है? तो ताम्र पाषाण युग का है। अवशेष चिन्ह सीकर में, अवशेष चिन्ह कहाँ पर प्राप्त हुए? गणेश्वर के, तो सीकर जिले में। गणेश्वर कहाँ पर है? तो सीकर में। गणेश्वर स्थित है सीकर में। गणेश्वर से अवशेष प्राप्त हुए। नीम का थाना सीकर। देखो, 3-4 प्रश्न एक जैसे ही पूछे हैं सब के सब, ठीक है ना। अब हैं अमलानंद घोष कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा में 5 प्रश्न ही पूछे आज तक के सेकंड ग्रेड के इतिहास में। अमलानंद घोष उत्खनन करता। तो देखिए, उत्खनन करता के सवाल पूछे जा रहे हैं। आहड़ में भी पूछा है और कालीबंगा में भी पूछा है। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कालीबंगा, ये किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कहा था कि जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तृतीय राजधानी कालीबंगा है। पुरातत्वविद खोजकर्ता कौन था? तो एक घोष। उत्खनन करता भी यही था, खोजकर्ता भी यही था। और 1950-51 में कालीबंगा की पहचान एक घोष ने की, ठीक है ना।
1837 अब है बेराट सभ्यता। देखिए बेराट सभ्यता में 6-7 सवाल पूछे गए। 1837 ये सन याद रखना, 1837। और यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाले ऐसा आता है कि 1937 दे देते हैं, तो 1937 नहीं करना है, 1837 करना है। 1837 1857 की क्रांति से भी पहले की बात है। बिज्जक पहाड़ी बेराट अशोक के शिलालेख कैप्टन बर्ट को खोजा गया। कैप्टन बर्ट को बिज्जक पहाड़ी बेराट अशोक के शिलालेख किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट ने। चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ। चित्रित शैलाश्रय कहाँ से? बेराट से। बेराट जयपुर के अंदर है और बेराट को विराटनगर भी बोलते हैं। चांदी की मुद्रा पंचमार्क। पंचमार्क कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बेराट से। दयाराम साहनी के बाद में नील रत्न उत्खनन करता थे। सबसे पहले उत्खनन करता कौन थे? दयाराम साहनी। उसके बाद में नील रत्न किसकी? इसकी, ये बेराट की। और दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी प्रथम उत्खनन करता दयाराम साहनी। बेराट सभ्यता का जो उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी, ठीक है। और इसका है कालीबंगा का है अमलानंद घोष। आहड़ का है HD सांकलिया। आहड़ का कौन है? HD सांकलिया, ये रहा। तो ये थे सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न उत्तर। आज तक के इतिहास में जितने भी सभ्यता के प्रश्न आए हैं सेकंड ग्रेड में, वो सारे के सारे मैंने करवा दिया। इससे आपको अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और वापस आ गया ये का ये, तो रिपीट हो गया, तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी राजस्थान के जितने भी इतिहास से संबंधित राजा महाराजा हैं आपके, जो मुगलों से संबंधित हैं, उसके ऊपर वीडियो बनेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।